A very pleasant morning to one and all present here. This is Abhilasha Hada from Layal Public School. And students, today we all are going to start our new chapter from your geography textbook. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So basically in this chapter, what we all are going to study, we all are going to study about the human beings, that how human beings modified themselves, how according to their needs they developed places, they built homes, they developed better means of transport and communication, how they started growing food, etc., etc. Okay, so in chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with the time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. So, class, we already talked about early human beings, how they developed themselves, how according to whenever they face any challenge, whatever the challenges they faced, they modify things accordingly. Okay, they depended firstly they depended entirely on nature for their food, clothing and shelter. But जैसे जैसे उन्होंने न्यू स्किल्स डेवलप किए, दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड, उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया था, उनके जो ट्रांसपोर्ट मीन्स थे वो स्टार्ट हो चुके थे, पहले वो ऑन फुट जो है ट्रैवल करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा व्हील का डेवलपमेंट किया, तो वो सामान लेने लग गए थे, फिर वो हॉर्सेस वगैरह को, एनिमल्स को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करने लग गए, फिर बुलक कार्ट बनाने लग गए। तो जैसे जैसे चैलेंजेस आए, जैसे जैसे स्किल्स डेवलप किए, वैसे ही क्या किया उन्होंने, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ को मॉडिफाई किया उन्होंने। दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव, जहां पे भी वो रहते थे उन्होंने अपनी लाइफ को उन्होंने क्या किया, उस चीज को मॉडिफाई किया। नाउ सेटलमेंट्स, वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज सेटलमेंट्स। सो व्हाट आर सेटलमेंट्स? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। ऐसी प्लेसेस को बोलते हैं जहां पे लोग अपने घर बनाते हैं, उसको ही हम सेटलमेंट्स बोलते हैं। Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlements flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilizations that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile, and Havangi? This is your homework. So before that, I am explaining you what are settlements. Settlements क्या है? They are those places जहां पे लोग जो है अपने घर बनाते हैं, अपने घरों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। Early human beings कहाँ रहते थे? They used to live on trees or in caves. caves के अंदर रहते थे या फिर trees पे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जब क्रॉप्स ग्रो करने लग गए थे तो ऑब्वियसली परमानेंट होम की जरूरत थी। पहले तो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर लेते थे ना, अब तो क्या है, अब वो क्रॉप्स ग्रो करने लग गए तो उनको एक परमानेंट होम भी चाहिए, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे वो रह सके। ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स ऐसा तो नहीं है आज आपने सीड्स को सो किया और कल क्रॉप्स जो है ग्रो हो चुकी है। इट टेक्स टाइम, सो दे नीड अ परमानेंट होम नाउ। अब सेटलमेंट्स नॉर्मली हमें रिवर वैलीज, जहां पे नदियां होती है ना, नदियां बहती है, उसके आसपास हमें सेटलमेंट्स जो है बहुत ज्यादा ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि एक तो पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से, और दूसरा जो लैंड है, रिवर जो है अपने साथ में बहुत सारा सैंड, सिल्ट, ये सारी चीजें लेकर आता है,
तो लैंड इस वजह से क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, तो लैंड भी फर्टाइल होती है। एंड ट्रेड भी अब डेवलप हो चुका था, कॉमर्स डेवलप हो चुका था, हम लोग जो है इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्ड कर लिए, मैन्युफैक्चरिंग अब स्टैब्लिश हो चुका था, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स इन चीजों से और ज्यादा क्या है, बढ़ती गई। सेटलमेंट्स कैसे फ्लरिश होने लग गई थी, सेटलमेंट जब फ्लरिश हुई तो अब सिविलाइजेशंस जो है, सिविलाइजेशंस का मतलब कि अब सोसाइटीज जो है, बहुत सारे लोग एक जगह रहने लग गए हैं, सोसाइटी बन चुकी है, ठीक है, सिविलाइजेशंस जो है रिवर वैलीज के पास डेवलप होने लग गई। अब हमने इंडस रिवर के पास सुना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सारी चीजें हमने सुनी है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके सिविलाइजेशन है, यहाँ पे लोग आके परमानेंटली रहने लग गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है अब क्रॉप्स ग्रो करने लग गए थे, रिवर वैलीज है इसलिए, और यहाँ की लैंड भी फर्टाइल होती है। नाउ just look at this do you know box, the place where a building or a settlement develops is called its sites। एक ऐसे प्लेस जहां पे बिल्डिंग या फिर कोई सेटलमेंट डेवलप होती है ना, उसको हम साइट बोलते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ लाइक आवर एलपीएस घरसीसर ब्रांच, ठीक है। आज से 10 साल पहले हमारी जहाँ स्कूल है वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई भी घर वर कुछ भी नहीं था, बट लोग यहाँ आके क्या अपने घर बनाने लगे, तो दैट इज सेटलमेंट। और सेटलमेंट जहाँ पे लोग जो है, बहुत सारे लोग जब अपने घर बनाने लग जाते हैं और वहां रहने लग जाते हैं, जैसे जैसे सेटलमेंट डेवलप होती है, दैट इज नोन एज साइट, उसको हम क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइट एंड सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होती है, एक ऐसी प्लेस जहां पे लोग अपने घर बनाते हैं, और साइट क्या होती है, एक ऐसी प्लेस जहां पे बिल्डिंग्स को बिल्ड करते हैं या फिर सेटलमेंट्स फर्दर डेवलप करती है। बहुत सारे लोग जो है, पहले यहाँ पे आई टुक द एग्जांपल ऑफ एलपीएस घरसीसर और उसके आसपास के एरिया, तो वहां पे पहले एक घर बना, 2 घर बना, फिर उसके बाद कुछ घर बनने लगे, उसके बाद फिर यहाँ पे स्कूल बन गई, तो फर्दर ये क्या है, अब एक साइट है, यहाँ की जो सेटलमेंट थी अब वो डेवलप होने लग गई, रोड कंस्ट्रक्ट होने लग गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और दूसरे इंडस्ट्री जो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो स्टैब्लिश होने लग गए। तो अब क्या होने लग गया, ये सेटलमेंट क्या होने लग गई, डेवलप होने लग गई, और इसको बोलते हैं साइट। Okay, so the natural conditions for selection of an ideal site are favorable climate, availability of water, suitable land and fertile soil. So what are the natural conditions for selection of an ideal site? कोई भी एक ideal site, कोई भी एक ऐसी जगह जहां पे हम सारी चीजें देख के परख के हम कोई भी जगह चूज करते हैं ना, कि वहां का क्लाइमेट क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं है, जो भी हमारी लिविंग कंडीशंस होती हैं, नेचुरल कंडीशंस होती हैं, हम उन सब चीजों को देख के करते हैं। तो एक आइडल साइट को, एक ऐसी साइट जहां पे लोग रहना पसंद करेंगे, तो आइडल साइट कौन सी होगी, जहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, ना वहां पे ना ही बहुत ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज्यादा ठंड हो, पानी इजीली अवेलेबल हो सके, लैंड जो है सूटेबल लैंड हो वहां पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर बनाया और घर वहां की नीचे की जमीन इतनी बंजर सी है कि घर धस ही गया। लैंड सूटेबल होनी चाहिए, सॉइल वहां की फर्टाइल होनी चाहिए, नहीं तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। नाउ सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements। ऐसी settlements जो कुछ टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाइड होती है, लोग कहीं जाके रहने लग जाते हैं या कुछ काम से रहते हैं, तो दैट इज नोन एज टेम्पररी। वहां पे वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, तो दैट इज नोन एज टेम्पररी सेटलमेंट्स। The people living in deep forests, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements। ऐसे लोग जो deep forest जंगलों में रहते हैं, या फिर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, या फिर माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वो वहां पे रहते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, मतलब वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे एक इस टाइप के सेटलमेंट्स को हम टेम्पररी सेटलमेंट्स बोलते हैं। एंड नॉर्मली वो क्या काम करते हैं, दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। अब दे हंट एनिमल्स, ठीक है, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं,
चीजें इकट्ठी गैदर करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक पीस ऑफ लैंड है, छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे आपने क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, ठीक है, एक क्रॉप को ग्रो कर लिया आपने, उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करते हो, वॉट एवर द वीड्स आर हेयर, जो भी जो अनरिक्वायरमेंट अननेसेसरी हमारे जो प्लांट्स रह जाते हैं उस फील्ड में, उसको जो कल्टीवेटर्स होते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद उस लैंड को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो इस और कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और वो दूसरे और कहीं पे जाके खेती करना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज नोन एज shifting cultivation. And transhumance, what do you mean by transhumance? Transhumance means, now there is a glossary term also for transhumance, just like here. It is a seasonal movement of people. People move, rear animals move in search of new pastures according to change in seasons. सीजनल मूवमेंट क्या होता है, लोग जब सीजनली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और नॉर्मली ऐसे लोग क्या है, एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं, और उनके खाने के लिए पेस्चर्स, जो भी ग्रेजिंग लैंड्स होती है, जो भी ग्रेजिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स जो हैं खाते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम पेस्चर्स। तो न्यू पेस्चर्स की सर्च में, कि उनको खाना मिल सके, उसकी सर्च में वो सीजन्स, जो लोग हैं सीजनली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस चीज को हम ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं, और ये भी क्या है, temporary settlement है। Now, however, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. अब देखिए, नॉर्मली हमें परमानेंट सेटलमेंट ही देखने को मिलती है, ठीक है, आज के टाइम पे लोग जो है कहीं परमानेंटली, हम वी ऑल आर लिविंग इन बीकानेर, राइट, तो हम ऐसा तो नहीं है कि 2 साल यहाँ रह रहे हैं, फिर 2 साल कहीं और रह रहे हैं, फिर 2 साल कहीं और रह रहे हैं। नॉर्मली हम क्या है, परमानेंटली सेटल्ड है, यहाँ पे हम नॉर्मली हम यहीं रहते हैं, ठीक है, हमारा जो घर है एक ही जगह होता है, और हम वहाँ पे परमानेंटली रहते हैं, परमानेंटली हमारी यहाँ पे जॉब है, हमारे मम्मी पापा, तुम्हारे पेरेंट्स की जॉब यहीं होगी, आपकी स्कूल्स यहाँ है, तो आप परमानेंटली यहाँ पे क्या हो, परमानेंटली यू आर लिविंग हियर। Now just look at this a very beautiful example which is given here. Just to go through it. It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived tired. Coughing and wheezing, she explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed. Oof, the pollution in our city. Prasad had recently come from his village. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the city? The number of vehicles is increasing day by day. Due to the growing population in the cities, Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education, and medical facilities. Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. Prasad said, our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. Now, it was Mary's birthday party, ठीक है, और उसके फ्रेंड जो है उनकी गुरप्रीत का क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि गुरप्रीत आए, उसके बाद हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। At last, Gurpreet arrived. बहुत टायर्ड थी, बहुत ज्यादा कफ कर रही थी, she was coughing and wheezing continuously. उसको pollution से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुरप्रीत एक्सप्लेन कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था, वो ट्रैफिक जैम बहुत टेरेबल था, बहुत बुरा था। और मिसेस थॉमस ने क्या किया, मिसेस थॉमस मैरीज मदर, उन्होंने गुरप्रीत के बैक पे पैट किया। अब जब कफिंग होने लग जाती है, आपकी मदर, आपके फ्रेंड्स, आपके पापा क्या करते हैं,
आपको पीठ आपकी थपथपाते हैं ना, दैट इज नोन एज पैटेड, तो उसकी पीठ थपथपाई। उसके बाद उसने बोला कि हमारे जो हमारे सिटी का पोल्यूशन बहुत ही बुरा है। तो प्रसाद भी रिसेंटली अभी गांव से ही आया, उसने बोला कि इतना ट्रैफिक जाम क्यों होता है और इतनी पोल्यूशन क्यों होता है सिटीज में। तो जो मिस्टर थॉमस थे, मैरी के फादर, रिप्लाई करते हैं, व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो व्हीकल्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं, वो गाड़ियां जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वो किस लिए बढ़ती जा रही है? ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये भी इंक्रीज हो रहा है उसकी। तो मैरी ने पूछा, तो लोग जो है सिटीज में आते ही क्यों हैं? तो उसकी मदर रिप्लाई करती है, वो जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए क्या है, सिटीज में आते हैं। तो मैरी फर्दर उसने इंक्वायरी की कि अगर लोग सिटीज में आते रहेंगे तो वेयर विल ऑल द पीपल लिव? लोग रहेंगे कैसे? ऐसा थोड़ी ना है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हमारी जो लैंड है वो भी ग्रो कर रही है, ऐसा तो नहीं होता। तो मिस्टर थॉमस ने कहा, इसीलिए तो हम जो स्लम्स वगैरह, झुग्गी झोपड़ियां देखते हैं, स्क्वैटर सेटलमेंट्स, मतलब बहुत ही कंजेस्टेड जो सेटलमेंट्स देखते हैं, जहाँ पे लोग बहुत ही कंजेस्टेड और अनहाइजेनिक वे में रह रहे हैं, ठीक है, गलियां भी नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे घरों में, एक छोटे से घर में एक रूम में 10-10 12-12 लोग रह रहे हैं। तो ये इसी वजह से देखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे जो पावर सप्लाई होती है वो भी कम होती है, वाटर सप्लाई भी कम होती है। जो सिटीज में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। प्रसाद बोलता है, अब विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, की सिनेमा हॉल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बट बहुत ओपन, वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। बहुत सारा ओपन स्पेस है और हम फ्रेश एयर भी है जिसमें हम इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. और जब हमारे ग्रैंडफादर जो थे अभी बीमार हो चुके हैं, इसलिए हमें सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे अर्बन एरिया में सिटी हॉस्पिटल में आना पड़ा उनकी देखभाल, उन्हें दिखाने के लिए। ठीक है। So now from the above conversation we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements. प्रसाद रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये रूरल सेटलमेंट, और अर्बन में मैरी वगैरह रह रहे हैं। तो the villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft works and trading etc. अब विलेजेस में रूरल सेटलमेंट्स होती है, ठीक है, लोग कैसी एक्टिविटीज करते हैं? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, क्राफ्ट वर्क होता है, ट्रेडिंग होता है, ये सब होता है। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? closely built area of buildings, dwellings where flat land is available. आप तो बीकानेर का एरिया में बोल सकते हो कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है कुछ जगह, कि आप एक ये यहाँ पे लैंड जो है, बहुत सारी लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे हर एक लैंड में क्या हो रहा है, हर एक लैंड में नाउ each land has a house, single house, okay, so lots of land spaces there and people can live here, okay, so that is known as a compact settlement. And scattered settlement, just look at this figure 7.3 here. Houses are like very far away from each other, बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है, जो हाउसेस हैं वो काफी दूर दूर बने हुए होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ हाउसेस, मोस्टली वी फाउंड दिस टाइप ऑफ हाउसेस इन हिली ट्रैक्स, हिली एरियाज में, हिली ट्रैक्स में, थिक फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है, जहाँ का जो वेदर है काफी एक्सट्रीम होता है, क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम देखने को मिलता है, एक्सट्रीम लाइक द हिली ट्रैक्स, ठीक है, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, बहुत कम लोग रहते हैं ना वहां पे, प्रेफर करते हैं, तो वहां पे भी घर भी कम ही बनते हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट। इन रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग roofs, places where water accumulates in the rainy seasons, the houses are constructed on a raised platform or stilts. Now normally the northeastern states like Assam or Meghalaya, where we normally we observe houses, slant houses, we observe houses like this type of houses, इस टाइप के घर हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? बारिश बहुत ज्यादा होती है,
पानी यहाँ पे अगर पानी आ रहा है तो वो इकट्ठा ना हो, ये गिर जाएगा यहाँ से। एंड नॉर्मली अब बीकानेर में या राजस्थान एरिया में हम क्या देखते हैं, जो आपका जो टेरेस है, रूफ है, वो फ्लैट सरफेस पे होगा, फ्लैट सरफेस, ठीक है। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है क्योंकि बारिश ज्यादा नहीं आती है। वी कैन हार्वेस्ट दैट वाटर, वी कैन हार्वेस्ट दैट रेन वाटर, राइट। सो और जैसे जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, देख वहां पे इस टाइप के घर बनते हैं, स्टिल्ट्स में बनते हैं। स्टिल्ट्स में मतलब कि क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, तो इसलिए पोल्स बना लेते हैं, ऐसे पोल्स बना लेते हैं, ठीक है, पोल्स बना लेते हैं और उसके ऊपर ऐसे घर बनाते हैं, जिससे कि पानी जो है उनके घरों में इकट्ठा ना हो सके। जस्ट लुक एट दिस फिगर। Thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. अब thick mud walled, thick मतलब मोटा, अब क्ले से बने हुआ, मड से बने हुए मतलब मिट्टी वगैरह से बना हुआ बहुत ही मोटी वॉल्स वाली जो है घर और छत कहाँ बनती है, हॉट क्लाइमेट, जैसे हम राजस्थान में देखते हैं, जो हमारी घरों की दीवारें होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है। अगर रूरल एरियाज में देखें तो वहां पे भी मड वगैरह से, ठीक है, और जो काउडंग वगैरह से भी जो है घरों को बनाया जाता है। स्टोन्स हो गए, मड हो गया, क्ले हो गया, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब जिससे आप जूस पीते हो वो स्ट्रॉ नहीं, स्ट्रॉ इज अ प्लांट मटेरियल, ठीक है, प्लांट से एक झाड़ निकलती है, उसके लिए एक उसके लिए टर्म यूज किया जाता है स्ट्रॉ। ये सबसे जो है घरों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। The towns are small and the cities are larger settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. अब देखिए towns जो है towns are small and the cities are larger urban settlements. टाउन्स में नॉर्मली ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम होती है, तो वहां पे अर्बन सेटलमेंट स्मॉल होती है और सिटीज में ज्यादा बड़ी होती है। अर्बन एरियाज में लोग नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विसेज में क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ओके, सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. So now if you are having any problem or any doubt, go through the content and do read the content, and if you face any problem, do let me know. Thank you. Bye bye. Take care.